नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है और अगर पाकिस्तान 1998 में अगर एटमी कुव्वत ना बनता तो फिर ये जो जंग हुई मई में इस साल उस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो मई की जंग में हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मास ट्रांजिट बस मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एटमी ताकत होने की बदौलत मार्का हक में तारीखी फतह मिली। मरीम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। गुजरांवाला के अवाम को तारीखी मंसूबा दिया। तलबा, मरीजों, मजदूरों और आम शहरियों को सफ़र में आसानी होगी। चंद साल पहले लाहौर आलूदा तरीन शहर था। इस स्मॉग में कमी पर वज़ीर आला और उनकी टीम शाबाशी के मुस्तहिक है। चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा के एक पिछला चीफ मिनिस्टर, उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला ओवर होने पर मरकूज रखी थी। ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। लोग पूछते हैं उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की पेशगोइयां गलत साबित हुई। आज मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजिन है। खैबर पख्तूनख्वा की 12 साला कारकर्दगी खंडर करार। गुजरांवाला में मास ट्रांजिट बस मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि KP हुकूमत एहतजाज और अडयाला के बाहर बैठने के बजाय अवामी फलाह पर तवज्जो दे। हरिपुर में शेर की जीत का फैसला वहाँ के हुक्मरान की नाअहली है। तो तुम हो कौन? तुम समझते क्यों अपने आप को? अब सियासत खत्म हो चुकी। हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी कर ले। आपके ख्याल में ये जो हमारा सोल्जर है और हमारा अफसर है, इसका रिश्ता कोई क्लर्क और बाबू का रिश्ता होता है? ये ऐसे होता है, ऐसे। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एनी आर्मी इन द वर्ल्ड? जान देना और जान लेना। दिस इज आवर मेन बिजनेस। इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। बानी PTI जहनी मरीज है। DGI-SPR न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शदीद बरहम कहा कि तुम हो कौन, किसकी जबान बोल रहे हो, अपने आप को समझते क्या हो? जो कुत्ता भौंक रहा होता है उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मजीद बोले कि ये समझता है कि जो भी पाक फौज में है वो गद्दार है, इसे हर चीज का इल्म है, बाकी सब गलत है। जब भी कोई इससे मिलता है ये रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानियां देता है। DGI-SPR ने नरमी बरती है। हम होते तो इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने अपने एक बयान में कहा कि उन्हें इसी सेल में झूठे मुकदमे में डाला गया, मगर हमने बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। पाकिस्तान के इदारों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कोई हर्जा सराई करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। बानी PTI की बहन ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू की, किस तरह खुद को मुहिब वतन करार दे सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बातें नहीं होंगी। जब इस तरह के रवैये रखे जाएंगे तो ऐसी ज़बान इस्तेमाल होगी। बानी PTI भारत से जंग के दौरान क्यों नहीं बोले? मार्वी में जो पीपुल्स पार्टी के साथ हुआ, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी के साथ में नहीं हुआ। सारी पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी नाम ले लें, वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी पीपुल्स पार्टी, जिसकी पूरी लीडरशिप शहीद हो गई। इंटरनेशनली आप दुनिया भर में अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जो है वो आप मुहिम में चला रहे हो। किसी पर हाँ, बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने किए हैं, काफी पॉलिटिकल पार्टी, जब भी उनकी लीडरशिप जेलों में रही, उनके बयानी तब्दील होते रहे। बानी PTI इक़्तिदार में कैसे आए थे किसको नहीं पता। इस शख्स की हुकूमत जा रही थी तो कमर भाजपा की ताहयात तैनाती के लिए तैयार हो गया था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी ने बदतरीन हालात में भी इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की, ना ही कभी इंतकामी सियासत की है। जिस शख्स की बुनियादी झूठ पर हो वो इदारों के खिलाफ बोल रहा है। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल दुरुस्त थी। पाकिस्तानी परचम चूम कर दिल से लगा लिया, वतन से वफादारी का हल्फ भी उठा लिया। बलूचिस्तान में कलदम DRA के सबसे बड़े कमांडर बडेरा नूर अली चाकरानी ने हथियार डाल दिए। कमांडर के हमरा 100 से ज्यादा फरारियों ने भी सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान हाउस सुई में मीर आफ्ताब बुख्ती को असलहा जमा करवा दिया गया।
دہشت گردی کے خدشات CTD پنجاب کے مختلف شہروں میں رواں ہفتے 364 آپریشنز۔ ترجمان CTD کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کے دوران 24 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ لاہور سے فتنہ الخوارج کا خطرناک دہشت گرد شاکر بھی پکڑا گیا۔ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد اور پمفلٹس برآمد۔ پاکستان کے نوجوان ہمارا مستقبل ہے اور انشاءاللہ تعالی چاہے وہ گیم کا یہ کھیل کے میدان ہو، سپورٹس کے میدان ہو، آپ سب سے آگے بڑھ کے نکلیں گے۔ میرا امید یہی ہے کہ جو بچے آج میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ کل پاکستان کے لیے بڑے بڑے عالمی سطح کے سپورٹس کے میڈلز جیت کے واپس لے کر آئیں گے۔ آپ ہمارا فیوچر اولمپک ونرز ہو۔ نیشنل گیمز کے نوجوان ہمارا مستقبل، عالمی سطح پر میڈلز جیت کر لائیں گے۔ کراچی میں نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ نیشنل گیمز میں نوجوانوں کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ 18 برس بعد کراچی نیشنل گیمز کی میزبانی کرنا فخر کی بات ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ نیشنل گیمز کی میزبانی کرنا صوبہ سندھ کے لیے فخر کی بات ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $381 ملین کی منظوری دے دی۔ یہ رقم پنجاب میں تعلیم، زراعت اور صحت کے منصوبوں کے لیے خرچ ہوگی۔ ان ترقیاتی منصوبوں کا مقصد صوبے میں معاشی نمو کو فروغ دینا ہے۔ ADB اعلامیے کے مطابق پنجاب پاکستان کا زرعی گڑھ ہے۔ منصوبے میں 15,000 دیہی خواتین کو ہنرمند بنانا بھی شامل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ انسداد منشیات اور سیکیورٹی، تعاون کے فروغ، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے مشترکہ اقدامات پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں میں ایئرپورٹس پر جدید ترین اسکیننگ سسٹمز کی تنصیب، انٹیلیجنس شیئرنگ کے مؤثر طریقہ کار پر بات چیت بھی ہوئی۔ علامہ محمد راغب حسین نعیمی اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مقرر۔ وزارت قانون و انصاف کا نوٹیفیکیشن جاری۔ تقرری آئین کے آرٹیکل 228 کے تحت عمل میں لائی گئی۔ علامہ راغب نعیمی کی تقرری 3 برس کے لیے کی گئی۔ صدر زرداری نے وزیراعظم کی سفارش پر راغب حسین نعیمی کو چیئرمین تعینات کیا۔ اسلام آباد میں جج کے بیٹے کی گاڑی کی ٹکر سے 2 بچیوں کی موت کا کیس۔ متاثرہ فیملیز نے جج کے بیٹے ابوذر کو معاف کر دیا۔ جج کے بیٹے اور متاثرہ فیملی کے درمیان صلح ہو گئی۔ متاثرہ فیملیز کے بیان کے بعد ملزم ابوذر کی ضمانت منظور۔ عدالت کا متاثرہ فیملیز کے بیان کے بعد ابوذر کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، گٹر کا ڈھکن لگا دو۔ یہ ڈر لگتا ہے بہت زیادہ۔ اس دن بھی ایک بچہ گرا تھا، اس کے لیے اس پہ ڈھکن لگا دو، پھر محفوظ رہیں گے سارے بچے۔ نہ جانے اور کتنی زندگیاں مین ہولز نگلتے رہیں گے۔ ذمہ دار اداروں کی بے حسی، شہریوں کی بے بسی، انتظامی لاپرواہی کے باعث کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 1 کے سرکاری اسکول کے باہر ننھے طلبہ کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ ایک جانب کھلے مین ہولز، دوسری جانب کچرا کنڈی، غلاظت اور سخت تعفن سے شہری ذہنی اذیت کا شکار۔ پنجاب بھر میں ون ڈش اور لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کا کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو سخت کارروائی کا حکم۔ تقریبات میں بلند آہنگ میوزک کی روک تھام، فارم ہاؤسز اور گراؤنڈز میں بھی ون ڈش اور لاؤڈ سپیکر کی پابندی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ افغان ڈیموکریٹک اپوزیشن کا برسلز کا دورہ۔ طالبان پالیسیوں پر یورپ کو شدید انتباہ۔ طالبان کی حکمرانی افغانستان کو ناکام ریاست کی طرف دھکیل رہی ہے۔ افغانستان دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔ خواتین کے حقوق کی پامالی اور سیاسی عدم شمولیت، بنیادی خطرات، طالبان پر عالمی دباؤ، پابندیاں اور سفارتی تنہائی کا مطالبہ۔ آسٹریلیا کا افغانستان میں بگڑتی انسانی صورتحال پر سخت رد عمل۔ افغان طالبان کے چیف جسٹس اور 3 وزراء پر مالی اور سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ طالبان حکام قانون کی خلاف ورزی میں ملوث ہیں۔ طالبان نے خواتین اور لڑکیوں کے حقوق پر شدید پابندیاں لگائی ہیں۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ملکوں کی فلسطینی عوام کو جبری بے دخل کرنے کی شدید مذمت۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ مشرق وسطی میں مستقل امن کے لیے ٹرمپ پلان پر عمل ضروری ہے۔ اسرائیل کے موجودہ اقدامات ایک منظم سازش ہیں تاکہ غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کو مصر منتقل کیا جائے۔
जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया के करीब हॉस्टल में फायरिंग, कम से कम 11 अफराद हलाक और 14 जख्मी। हलाक अफराद में एक 3 साल बच्चा भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक नामालूम हमला आवरों ने साउलिसफील्ड टाउनशिप में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग की। वाक़ई की वजह ताहाल मालूम न हो सकी और न ही कोई गिरफ्तारी अमल में आई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इज्तिमाई सज़ा रियासती हिकमत अमली बन चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने खुलकर आवाज़ बुलंद कर दी। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में गिरफ्तारियों, मुश्तबा हलाकतों और तशद्दुद में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के कारकुनान समेत तकरीबन 2800 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। रिपोर्ट में इंकिशाफ। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 बरस मुकम्मल। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। हमला करने वालों में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्वा हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुन शामिल थे। मुसलमानों की तरफ से शदीद एहतजाज और मुज़ाहमत की गई। फसादात के नतीजे में 2000 से ज़ायद मुसलमान शहीद जबकि हज़ारों जख्मी हुए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की 54वीं बरसी आज मनाई जा रही है। शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब फातिहा खानी की गई। ISPR की जानिब से दुश्मन के मुतअद्दिद हमलों को नाकाम बनाने पर शहीद को सलाम। वफाकी वज़ीर दाखिला का भी शहीद मेजर को बेमिसाल जुर्रत पर खराज अक़ीदत पेश। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद निशान हैदर दिफाए वतन की रोशन अलामत। पाकिस्तान के नामवर कव्वाल अजीज मियाँ को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। उनकी गायकी में वो जोशो जुनून था जो सामीन के दिलों में उतर जाता था। अजीज मियाँ ने कव्वाली को सिर्फ गायकी ही नहीं, मोहब्बत और अकीदत का एक पैगाम भी बनाया। उनके कव्वाली पढ़ने के मुनफरिद अंदाज को शायद ही कोई भुला सके। एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट ब्रिस्बेन में जारी। ऑस्ट्रेलियन टीम के टेलएंडर्स ने पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की मुश्किलात बढ़ा दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 177 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। इंग्लैंड के बॉलर्स के लिए ऑस्ट्रेलियन टेलएंडर्स का शिकार मुश्किल हदफ बन गया। तीसरे दिन खेल का आगाज ऑस्ट्रेलिया ने 378 रन 6 खिलाड़ी आउट से किया था। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉज का ऐलान। 48 टीमें 12 ग्रुप्स में तकसीम। इवेंट आइंदा बरस अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। ग्रुप ए में मेज़बान मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया और प्ले डी से क्वालिफायर्स टीम शामिल की जाएगी। ग्रुप बी में मेज़बान कनाडा, कतर, स्विट्जरलैंड और UFA प्ले ऑफ ए की टीम शामिल है। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉज की तकरीब अमेरिका में हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तकरीब में शिरकत की। मुल्क के बालाई और शिमाली इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। कहीं पहाड़ सफेद चादर ओढ़े खड़े हैं तो कहीं सड़कें बर्फ से ढक गईं। नारान कागान बाबूसर टॉप में वक्फे से जारी बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार तो बना दिया मगर सर्दी की शिद्दत भी कई गुना बढ़ गई।